Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 12.3. Question number 1. Find the surface area of the following cylinders. क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट्स हैं. यहाँ पे सिलेंडर की डायग्राम ड्रा है. यहाँ पे फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स. सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन. यहाँ पे सिलेंडर की डायग्राम ड्रा की है. हाइट है 6 सेंटीमीटर. डी डायामीटर है 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल डी इज इक्वल 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे डायामीटर की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे डायामीटर गिवन है तो रेडियस खुद फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल आर इज इक्वल. यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर का फार्मूला राइट करेंगे डी बाई 2. अब डी गिवन है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर गिवन है 2 सेंटीमीटर. जब भी क्वेश्चन में डायामीटर ऑफ सिलेंडर गिवन होगा तो रेडियस आपने फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे राइट करेंगे डी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2. 2 1 द 2 इज इक्वल 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है 1 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल हाइट इज इक्वल 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर. ये लेंथ है तो लेंथ की हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर. यहाँ पे राइट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू ब्रैकेट. पाई की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं 22/7 है. अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू से. पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर रेडियस अभी हमने फाइंड आउट किया 1. एच हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर प्लस रेडियस 1. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो वैल्यू आएगी 44. 44/7 मल्टीप्लाई 6 में ऐड करेंगे 1 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर. रिमेनिंग वैल्यू इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज आंसर. पार्ट नंबर 2 यहाँ पे सिलेंडर की डायग्राम ड्रा की है. रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर. हाइट है 3.4 सेंटीमीटर. यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल आर इज इक्वल 1.5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ सिलेंडर गिवन है हाइट इज इक्वल 3.4 सेंटीमीटर. ये लेंथ है 3.4 सेंटीमीटर. रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे फाइंड आउट करना है. फार्मूला राइट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू ब्रैकेट. अब यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे. यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर यहाँ पे गिवन है 1.5 सेंटीमीटर. हाइट है 3.4 सेंटीमीटर प्लस अब यहाँ पे रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर इंटू ब्रैकेट. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो वैल्यू आएगी 44. यहाँ पे राइट करेंगे 44/7 मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे 3.4 में ऐड करेंगे 1.5 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4.9 सेंटीमीटर इंटू ब्रैकेट. 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ. यहाँ पे वर्किंग में 44 को मल्टीप्लाई किया है 1.5 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 66.0. यहाँ पे राइट करेंगे 66 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 सेंटीमीटर के साथ. सिक्सटी 66 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 के साथ. यहाँ पे वर्किंग में मैंने 66 को मल्टीप्लाई किया है 4.9 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 323.4. यहाँ पे राइट करेंगे 323.4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7. 323.4 को डिवाइड किया है 7 पे. ये वर्किंग में मैंने डिवीजन ली है. यहाँ पे वैल्यू आई है 46.2. यहाँ पे राइट करेंगे 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज आंसर. पार्ट नंबर 3. अब यहाँ पे पार्ट नंबर 3 सिलेंडर की डायग्राम ड्रा की है. रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर. हाइट गिवन है 14.9 सेंटीमीटर. सबसे पहले यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल आर इज इक्वल 3.5 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल हाइट
यहाँ पे ये जो हाइट है ये लेंथ है, तो यहाँ पे राइट करेंगे एच इज इक्वल 14.9 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फार्मूला राइट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर गिवन है 3.5, एज की वैल्यू है, हाइट है 14.9 प्लस अब यहाँ पे आर गिवन है 3.5 इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 44/7 मल्टीप्लाई 3.5, 14.9 में ऐड करेंगे 3.5, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 18.4। 18.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 18.4 को मल्टीप्लाई किया है 3.5 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 64.40। यहाँ पे राइट करेंगे 44/7 मल्टीप्लाई 64.40। 44 को मल्टीप्लाई करेंगे 64.40 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 64.40 को मल्टीप्लाई किया है 44 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2833.60। यहाँ पे राइट करेंगे 2833.60 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वर्किंग में मैंने इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 404.8। यहाँ पे राइट करेंगे 404.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 404.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सिलेंडर की डायग्राम ड्रा की है। डायमीटर गिवन है 11.2 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल डी इज इक्वल 11.2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर ऑफ सिलेंडर गिवन होगा तो रेडियस खुद फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है, इसका फार्मूला है d/2। डी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, राइट करेंगे 11.2 डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 11.2 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर है 5.6 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन होगा तो रेडियस इस तरह खुद फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है एच इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, ये लेंथ गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। फार्मूला राइट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू ब्रैकेट। यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू के साथ। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर हमने अभी फाइंड आउट किया 5.6 सेंटीमीटर। एज की वैल्यू है, हाइट 25 सेंटीमीटर प्लस आर है यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, वैल्यू आएगी 44/7 मल्टीप्लाई 5.6 सेंटीमीटर। 25 में ऐड करेंगे 5.6, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 30.6 सेंटीमीटर। 5.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30.6 सेंटीमीटर के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 30.6 को मल्टीप्लाई किया है 5.6 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 171.36। यहाँ पे राइट करेंगे 44/7 मल्टीप्लाई 171.36 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 171.36 को 44 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 7539.84। यहाँ पे राइट करेंगे 7539.84 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वर्किंग में मैंने इसको डिवाइड किया है, वैल्यू आई है 1077.12। यहाँ पे राइट करेंगे 1077.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है 1077.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे पार्ट नंबर 5 में सिलेंडर की डायग्राम ड्रा की है। रेडियस है 9 सेंटीमीटर, हाइट है 45.5
सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल आर इज इक्वल 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर हाइट गिवन है 45.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है, फार्मूला राइट करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू ब्रैकेट। यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर गिवन है 9 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 45.5 सेंटीमीटर प्लस आर गिवन है 9 सेंटीमीटर इंटू ब्रैकेट। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, वैल्यू आएगी 44/7 मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। 45.5 में ऐड करेंगे 9 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 54.5 सेंटीमीटर इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे 54.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। वर्किंग में मैंने 54.5 को मल्टीप्लाई किया है 9 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 490.5। यहाँ पे राइट करेंगे 44 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 490.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 490.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ। यहाँ पे मैंने वर्किंग में 490.5 को मल्टीप्लाई किया है 44 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 21,582। यहाँ पे राइट करेंगे 21,582 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने 21,582 को डिवाइड किया है 7 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 3083.14। यहाँ पे राइट करेंगे 3083.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 3083.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज आंसर। पार्ट नंबर 6, यहाँ पे पार्ट नंबर 6 में सिलेंडर की डायग्राम ड्रा की है। रेडियस गिवन है 16.3 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 60.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल आर इज इक्वल 16.3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर हाइट गिवन है 60.7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू ब्रैकेट। यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस गिवन है 16.3 सेंटीमीटर, एच गिवन है 60.7 सेंटीमीटर प्लस रेडियस है 16.3 सेंटीमीटर इंटू ब्रैकेट। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, यहाँ पे वैल्यू आएगी 44/7 मल्टीप्लाई 16.3 सेंटीमीटर। 60.7 में ऐड करेंगे 16.3। यहाँ पे वर्किंग में मैंने इसको ऐड किया है, इस वैल्यू को 60.7 में ऐड किया है 16.3, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 77.0। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 77, यहाँ पे राइट करेंगे 77 सेंटीमीटर। 16.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 के साथ और 44 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 16.3 को मल्टीप्लाई किया है 77 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1255.1। उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया है 44 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 55,224.4। यहाँ पे राइट करेंगे 55,224.4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने ये वैल्यू डिवाइड की है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 7,889.2। यहाँ पे राइट करेंगे 7,889.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 7,889.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज आंसर। Question number 2, the radius of a cylinder is 1.4 centimeter and length is 5.2 centimeter. Calculate the surface area of the cylinder. अब यहाँ पे रेडियस गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल आर इज इक्वल 1.4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल एच इज इक्वल 5.2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे राइट करेंगे फार्मूला, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू ब्रैकेट।
अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 1.4 सेंटीमीटर, एच है 5.2 सेंटीमीटर प्लस आर है 1.4 सेंटीमीटर इनटू ब्रैकेट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, यहाँ पे वैल्यू आएगी 44/7 मल्टीप्लाई 1.4 सेंटीमीटर, 5.2 में ऐड करेंगे 1.4 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6.6 सेंटीमीटर इनटू ब्रैकेट 6.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में मैंने 6.6 को मल्टीप्लाई किया है 1.4 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 9.24। यहाँ पे राइट करेंगे 44/7 मल्टीप्लाई 9.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में मैंने 9.24 को मल्टीप्लाई किया है 44 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 406.56। यहाँ पे राइट करेंगे 406.56 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे, यहाँ पे वर्किंग में मैंने 406.56 को डिवाइड किया है 7 पे तो यहाँ पे वैल्यू आई है 58.08। यहाँ पे राइट करेंगे 58.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है 58.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ 7.4 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रॉड ऑफ 3.1 सेंटीमीटर रेडियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ गिवन है 7.4 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 3.1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन, यहाँ पे सबसे पहले राइट करेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल आर इज इक्वल 3.1 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल एच इज इक्वल 7.4 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फार्मूला राइट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 2 पाई आर एच प्लस आर इंटू ब्रैकेट। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर गिवन है 3.1 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू है 7.4 सेंटीमीटर प्लस आर गिवन है 3.1 सेंटीमीटर इनटू ब्रैकेट। तो मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 44/7 मल्टीप्लाई 3.1 सेंटीमीटर, 7.4 में ऐड करेंगे 3.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे वैल्यू आएगी 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में मैंने 10.5 को मल्टीप्लाई किया है 3.1 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आई है 32.55। यहाँ पे राइट करेंगे 44/7 मल्टीप्लाई 32.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32.55 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, यहाँ पे वर्किंग में मैंने 32.55 को 44 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1432.20। यहाँ पे राइट करेंगे 1432.20 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे वर्किंग में मैंने 1432.2 को डिवाइड किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 204.6। यहाँ पे राइट करेंगे 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अ सिलेंडर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 5.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस का हमने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में लेंथ गिवन है, हाइट है 5 मीटर, अब यहाँ पे रेडियस है 5.3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पे बुक के पेज नंबर 163 पे देखें, यहाँ पे राइट है एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज इक्वल है 2 पाई आर 8। अब यहाँ पे एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस का फार्मूला गिवन है 2 पाई आर 8। हम यहाँ पे क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो बुक पे आंसर गिवन है वो फार्मूला
ये यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस फार्मूले से भी समझा दिया है और इस फार्मूले से भी समझा दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन से पहले आपको ये बता दूं कि सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस के लिए मैंने ये फार्मूला यहाँ पे राइट किया है। तो यहाँ पे मैं आपको इस फार्मूले से भी क्वेश्चन सोल्व करके समझाऊंगी। नंबर 4 को सेकंड फार्मूले से भी सोल्व करके समझाऊंगी, लेकिन जो बिल्कुल ठीक मेथड है वो ये वाला है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 को इसी फार्मूले से सोल्व करना है, लेकिन बुक पे जिस फार्मूले से आंसर आया है मैं उस मेथड से भी क्वेश्चन आपको सोल्व करके समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है r इज इक्वल 5.3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर हाइट गिवन है 5 मीटर। अब यहाँ पे रेडियस है सेंटीमीटर में, लेंथ है मीटर्स में, तो मीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 500 सेंटीमीटर। अभी हाइट मीटर में गिवन होगी, सबसे पहले उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला अभी बुक से रीड आउट किया। सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल है 2 पाई r एज। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7। यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r है 5.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एज है। अभी हमने 5 मीटर को कन्वर्ट किया है 500 सेंटीमीटर में, यहाँ पे राइट करेंगे 500 सेंटीमीटर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ, यहाँ पे वैल्यू आएगी 44/7 मल्टीप्लाई 5.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 500 को 5.3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2650.0। तो यहाँ पे ये पॉइंट के बाद 0 राइट नहीं किया जाता। यहाँ पे राइट करेंगे 2650 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2650 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 2650 को मल्टीप्लाई किया है 44 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 1,16,600। यहाँ पे राइट करेंगे 1,16,600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 1,16,600 को 7 पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 16,657.14। यहाँ पे राइट करेंगे 16,657.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल है 16,657.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप इस फार्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे ये आंसर आता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 12.3 की ये सोल्व आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 16,833.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आंसर चेंज है। अब यहाँ पे ये आंसर किस फार्मूले से आया है मैं आपको क्वेश्चन सेकंड मेथड से भी समझा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन है वो इस फार्मूले से बिल्कुल ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 को इस फार्मूले से सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस, और ये फार्मूला बुक पे गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड फार्मूले से समझा देती हूँ कि बुक पे जो आंसर है वो किस फार्मूले से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने जो बुक पे आंसर गिवन है उस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब बुक पे जो आंसर गिवन है वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करके गिवन है। अब यहाँ पे मैंने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया है। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल r इज इक्वल 5.3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है 8 इज इक्वल 5 मीटर। अब यहाँ पे मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस हमने फाइंड आउट करना है, जबकि ये फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। बुक पे जो आंसर गिवन है वो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला यूज करके आंसर शो किया गया है।
जबकि ये फार्मूला है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का इज इक्वल टू पाई आर एच प्लस आर इंटू ब्रैकेट। यहाँ पे वैल्यू राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर है 5.3, एच है 500 प्लस आर है 5.3 इंटू ब्रैकेट। राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 5.3, 500 में ऐड करेंगे 5.3 तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 505.3। 505.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5.3 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2678.09। 2678.09 को मल्टीप्लाई करें 22 के साथ और मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1,17,835.96 डिवाइड बाय 7। अब वर्किंग में मैंने इसको डिवाइड किया है 1,17,835.96 को 7 पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 16,833.708। तो यहाँ पे राइट करेंगे 16,833.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बुक पे देखें यही आंसर है जो भी मैंने इसको सॉल्व किया है 16,833.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला यूज़ करें तब ये आंसर आता है जो बुक पे शो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 18.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 6.1 मीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। अब क्वेश्चन नंबर 5 में डायमीटर गिवन है 18.5 सेंटीमीटर, लेंथ यानी कि हाइट गिवन है 6.1 मीटर। मीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस फाइंड आउट करना था, सेम यहाँ भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस फाइंड आउट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 मैंने 2 मेथड से आपको समझाया, यानी कि एरिया ऑफ कर्व सरफेस का भी फार्मूला मैंने उसमें यूज़ किया और उसके बाद बुक पे जो आंसर गिवन था उसके अकॉर्डिंग भी मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको सोल्व करके समझाया था वो तरीका बिल्कुल ठीक है। जब भी आपने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है आपने एरिया ऑफ द कर्व सरफेस फार्मूला यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं आपको 2 मेथड से यानी कि 2 फार्मूला से समझाऊंगी। एक फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ द कर्व सरफेस और तो दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल 18.5 सेंटीमीटर। जब भी डायमीटर गिवन होगा रेडियस आपने खुद फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल है आर। आर का फार्मूला है d/2। d स्टैंड फॉर डायमीटर। अब यहाँ पे राइट करेंगे 18.5 डिवाइड करेंगे 2 के साथ। 18.5 को डिवाइड करेंगे 2 पे। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 18.5 को 2 पे डिवाइड किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 9.25। यहाँ पे राइट करेंगे 9.25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सिलेंडर गिवन है h इज इक्वल 6.1 मीटर। मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 6.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर के साथ क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू आएगी 610 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 6.1 मीटर को कन्वर्ट कर दिया 610 सेंटीमीटर में। सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर अभी हमने फाइंड आउट किया रेडियस 9.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच हाइट है जो भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट की 6.10 सेंटीमीटर। 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। यहाँ पे वैल्यू आएगी 44/7 मल्टीप्लाई 9.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 610 सेंटीमीटर। 9.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ। यहाँ पे वर्किंग में मैंने 9.25 को 44 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे वैल्यू आई है 407.00। पॉइंट के बाद 0 राइट नहीं किए जाते। यहाँ पे राइट करेंगे 407 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 610 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे 407 को मल्टीप्लाई करेंगे 610 के साथ।
वर्किंग में मैंने 407 को मल्टीप्लाई किया है 610 के साथ, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 2,48,270। यहाँ पे राइट करेंगे 2,48,270 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पे ये वैल्यू डिवाइड करेंगे। यहाँ पे वर्किंग में मैंने ये वैल्यू डिवाइड की है 2,48,270 को 7 पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 35,467.14। यहाँ पे राइट करेंगे 35,467.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस का जो आंसर आया है वो है 35,467.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 का बुक पे ये आंसर नहीं है, जबकि यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस का जो फार्मूला बुक पे गिवन था उसके अकॉर्डिंग अगर हम ये क्वेश्चन सोल्व करें तो यहाँ पे ये आंसर आता है, जबकि बुक पे आंसर है 36,004.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन का आंसर आया हुआ है ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला अगर हम यूज़ करें तब ये आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सेकंड फार्मूले से भी सोल्व करके समझाऊंगी, जिसके साथ ये आंसर आएगा। लेकिन जब भी आपने क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना है आपने सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस का ही फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी सोल्व किया है इस फार्मूले से, ये क्वेश्चन आपने इसी मेथड से सोल्व करना है। लेकिन बुक पे जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर गिवन था, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को दोनों फार्मूले से सोल्व किया है। लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 4 को पहले ही मेथड से सोल्व करना है, पहला मेथड बिल्कुल ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने इसी मेथड से सोल्व करना है, ये मेथड बिल्कुल ठीक है, इस फार्मूले से ये क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। लेकिन बुक पे जो आंसर गिवन है सेकंड फार्मूले से वो आंसर आया हुआ है। मैं सेकंड फार्मूले से भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। अब यहाँ पे मैंने सेकंड फार्मूला यूज़ किया है इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि बुक पे जो आंसर है वो आंसर इस फार्मूले से आएगा। यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन राइट करेंगे, डायामीटर इज इक्वल डी इज इक्वल 18.5 सेंटीमीटर, लेंथ हाइट इज इक्वल है 6.1 मीटर। अब यहाँ पे 6.1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। सबसे पहले 6.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर के साथ, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू आएगी 610 सेंटीमीटर। रेडियस हमने खुद फाइंड आउट करना है, r इज इक्वल है d/2। तो यहाँ पे d की वैल्यू गिवन है 18.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 18.5 को डिवाइड करेंगे 2 पे वैल्यू आएगी 9.25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो बुक पे आंसर आया हुआ है वो ये फार्मूला जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है, उसका फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो बुक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा 2πr h + r इंटू ब्रैकेट, ये सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू राइट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाई 9.25, ये r की वैल्यू है। हाइट है 610, 6.1 मीटर को कन्वर्ट किया है 610 सेंटीमीटर में, प्लस 9.25 ये r की वैल्यू है इनटू ब्रैकेट 610 में ऐड करें 9.25 और वैल्यू आएगी 619.25। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 407 के साथ तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2,52,034.75 डिवाइड बाय 7। अगर हम 2,52,034.75 को डिवाइड करें 7 पे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 36,004.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बुक के अकॉर्डिंग आंसर है। अब यहाँ पे देखें 12.3 क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है सेम वही आंसर यहाँ पे आया है 36,004.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36,004.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला यूज़ करें तब आपका ये आंसर आता है।